आज हमारी टीम के साथ भाजपा पार्टी के साथ हम डंडीगुट्टू इलाके का हमने दौरा किया है। कल हमने विजुअल्स देखे, कुछ सोशल मीडिया में यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी फोन करके बताया कि हमारा इलाके का जो रोड है कम से कम 6, 7, 8 महीने से बंद है। जहां तक हमें की छोटी गाड़ियां पहले निकलती थी, उसके लिए हमने खुद से भी कई बार डेपुटेशन हमने शासन को हमने दिया, लेकिन बड़े शर्म की बात है 8-9 महीने के बाद भी इस रोड की हालत वही की वही है। आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि क्या हालत है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कोई 1 महीना इस रोड को लगेगा, केंद्र सरकार से पूरा पैसा आता है। ये रोड इन लोगों ने, डंडीगुट्टू के लोगों ने इतने संघर्ष के बाद इस रोड को सैंक्शन करवाया। ये रोड यहाँ तक पहुंचा। गुट्टू नाग देवता के स्थान में, चरणों में इस वक्त हम हैं। लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कल आपने देखा एक पेशेंट, एक लड़का युवा जिसको अटैक आया है, क्या हुआ था, इमरजेंसी में उसको यहाँ से रेफर करना पड़ा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन यहाँ पर ऐसी थी कि कोई गाड़ी का प्रावधान यहाँ पर नहीं था, रोड बंद होने की वजह से। और वो रोड बंद क्यों है आप देखोगे साथ में वीडियो में। एक पत्थर है जहां पर छोटी मशीन से वो नहीं निकलेगा, वहां पर बड़ी मशीन की जरूरत है। लेकिन शर्म की बात है शासन के लिए भी और प्रशासन के लिए भी कि एक मशीन यहां पर नहीं भेज पा रहे हैं। और 8-9 महीने से डंडीगुट्टू का इलाका हमारे बनी विधानसभा से कट हो चुका है और इन लोगों को बनी पहुंचने के लिए दिक्कत आ रही है। क्या हमारे बनी में बैठा हुआ शासन या हमारे चुने हुए नुमाइंदे इस वक्त एक मशीन नहीं भेज सकते इन लोगों के लिए? मैं कहती हूँ कि सब नेताओं के लिए शर्म की बात है कि आज हम इनको इतनी सी एक सुविधा नहीं दे पा रहे हैं कि उस एक पत्थर को निकालने के लिए हम नाकामयाब हो रहे हैं। तो मैं अपने प्रशासन से और शासन से अपील करना चाहूंगी कि आप, अगर ये वीडियो, हमने आपके पास पहले डेपुटेशन भी दिया, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को हमने डेपुटेशन दिया, 2-3 बार दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब ये सिचुएशन देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो शर्म आने चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर 2-4 दिन में ये रोड नहीं खुलता है तो पूरे हम लोगों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और आपको जवाब देना होगा। इस बार हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों के बीच में आइए, इलाके की हालत देखिए, आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपको 2-4 घंटे का वहां पर काम है। एक अगर वॉल नहीं लगानी है, आप सिंपल कटिंग करके, वहां पर कोई ब्लास्ट नहीं होना है, सिंपल चेन वाली मशीन आपको 1 दिन के लिए भेजनी पड़ेगी और वो पत्थर हटा के यहाँ पर गाड़ियां आएंगी, पर्सनल गाड़ियां। यहाँ कोई इतने अमीर लोग नहीं बसते हैं, गरीब जनता यहाँ पर बसती है और आपको सुध लेनी पड़ेगी इन लोगों की। इनके बीच आकर आपको देखना पड़ेगा कि आज हम अपने आप को, हम इतने आजादी के बाद भी अगर आज हम इन लोगों की हालत देखेंगे तो आदिवासी वाली जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ना नेटवर्क की सुविधा यहाँ पर है, ना रोड की सुविधा यहाँ पर है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, हम बनी एमएलए से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जीते हो, आप सबके एमएलए हो, आप असेंबली में जाकर बात करते हो, लेकिन आप अपने इलाके की हालत नहीं देखते हो। आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो, आप कटरा के रोपवे की बात कर रहे हो, लेकिन आप अपने इलाके में हालत देखिए कि आज आपकी जनता किस तरह से रो रही है, आज हमारे गरीब लोग किस तरह से रो रहे हैं। आप एक मशीन भेजकर 4 घंटे का काम आप नहीं करवा पा रहे हो, तो बड़ी शर्म की बात है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, बनी एसडीएम से, डीसी साहब से भी, और बाकी इलाके की हालत देखिए और जल्द से जल्द इस रोड को खुलवाइए। धन्यवाद। जैसे कि आज हमारे यहाँ काजल राजपूत जी आई हैं, हम इनसे यही कहना चाहेंगे कि इन्होंने आते हुए भी यही हमारी जो समस्या है उसको देखा भी, और हम इनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस चीज को हमारी बहुत दिनों से इग्नोर किया जा रहा है। लगभग 7 या 8 महीने से ये रोड ब्लॉक पड़ा है और मशीन के लिए तो ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर किसी इंसान ने इसको उठाना होगा तो उसके लिए समय भी लग सकता है, लेकिन मशीन के लिए तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन 7 महीने से ये हम इस चीज को फेस करते आ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को। जैसे कि कल हमारे यहाँ एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, हमारे यहाँ पेशेंट थे बेचारे, उनको हमने जम्मू यहाँ से भेजना था, लेकिन रोड मुंह के सामने होने के कारण भी हमने वही समस्या देखी। फिर अपना वो पुराना पालकी सिस्टम जो होता है हमारे गांव का, और पालकी के जरिए हमने रोड यहाँ होने के कारण भी हमने वो पेशेंट पालकी के जरिए गाड़ी तक पहुंचाया, वहां से वो बनी गया, बनी से उसको जम्मू रेफर किया। अगर रोड हमारे मुंह के सामने है तो हमें पालकी सिस्टम आज इस दौर में अपनाने की क्या जरूरत है। और हम काजल राजपूत जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, और जो हमारे इस समय सत्ता में जो हमारी पार्टियां, हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सुना नहीं गया और 7 महीने से हमारा रोड जो है ब्लॉक पड़ा हुआ है।
आपने खुद देखा होगा, आप इस बात की गवाही आप भी दे सकते हो। और बाइक के जरिए एक एक करके आपको यहाँ लाया गया है इस टाइम। और रोड होने के कारण अब हम आपको क्या बताएं कि ये क्या समस्या है, आपने जो कि खुद ही देखा। तो मैं इससे मेरा नाम मिसिंग, मैं डंडी गुट्टू से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि हमारे रोड के इशू चल रहा है बहुत टाइम पहले से। हम मतलब कि जब से फ्लड पड़ा है तब से हमारा रोड बंद पड़ा हुआ है। कल भी हमारा एक मरीज जो मतलब डंडी गुट्टू से पलकी में उठा के हमने उसको रोड तक पहुंचाया है। तो हम एमएलए साहब से हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि हमारे रोड को जल्द से जल्द क्लियर करवाया जाए, लेकिन कई बार मशीन आई, उससे सिर्फ एक पत्थर है वो हटाया नहीं गया अभी तक। एक पत्थर है जो बीच पड़ा हुआ है, बीच में पड़ा हुआ है। तो हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे कि कल हमने वीडियो भी भेजी थी एमएलए साहब को, हमने रिक्वेस्ट की कि सिर्फ एक पत्थर है इसको हटाया जाए, लेकिन अभी तक हमारा रोड बंद पड़ा। स्लाइड है या कुछ भी आया हुआ रोड पे, नॉर्मल सी बात है। एक नॉर्मल मशीनरी के लिए क्या होता है ये, तो वो आगे से कहते हैं कि हमें ऐसी मीठियां गोलियां देते हैं कि मशीन से ये पत्थर उठता नहीं है, या ये हार्ड रॉक है, या यार एडमिनिस्ट्रेशन के पास सब कुछ फैसिलिटीज पूरा हल होता है, ठीक है। अब हम ये अगर हमने गाँव ये सब कुछ जो भी है, आप आए वहां से देखा आपने, इतना सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई काफी महीनों का काम नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है। अच्छे से काम करेंगे 2 घंटे 4 घंटे, बस इतना ही काम है, ज्यादा काम। सिर्फ ये एक पत्थर है जो आप देख रहे हो, कोई उतनी बड़ी चट्टान नहीं है। ये पत्थर सिर्फ मशीन ने, बड़ी मशीन लगेगी इसको, छोटी से नहीं हो पा रहा है। लेकिन 8-9 महीने हो गए हैं, ये पत्थर नहीं निकल पा रहा है। और ये छोटी छोटी सी लैंडस्लाइड जो पड़ी हुई है, इसको हमारा शासन और प्रशासन दोनों मिलके क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। हमारे लोग आज भी आदिवासी वाला जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ना तो नेटवर्क है, ना तो यहाँ पर रोड की कोई सुविधा है। और आज हम जहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो ये लोग आज भी अपने पेशेंट, कोई गर्भवती महिला है, उनको पालकियों में लेकर यहाँ से जो है बनी पहुंचते हैं। और वहां से फिर, क्योंकि टाइम पर पहुंचते नहीं है, और फिर जम्मू या पठानकोट या बड़े शहरों के लिए उनको रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि वक्त पर पहुंचा नहीं जाता। और कई लोग दम रास्ते में तोड़ देते हैं। ये एक पत्थर है जो नहीं हिल पा रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। 8-9 महीने होने के बावजूद भी कई शासन को, प्रशासन को मेमोरेंडम दिए, डेपुटेशन दिए कि इसको एक मशीन भेजकर क्लियर करवाया जाए, लेकिन अफसोस की बात है और शर्मिंदगी की बात है। ये सिर्फ इतनी सी यहाँ पे लैंडस्लाइड है, इसको खोलने के लिए 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये इतना सा स्लाइडिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। रोने जीते पहले मर जड़ा नागेरे गेट आता है पहले घारा पे और थी हमें 6 महीने तक रोड बंद नहीं था। इसी एमएलए 2 ही घोड़ पड़े एक घोड़ में फंस गया एमएलए 2 ही घोड़।